जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, जीवन में जो भी अनहोनी घटनाएं हो रही हैं, आप जितना आज तक झेलते आ रहे हैं, इन सब की वजह सिर्फ और सिर्फ यह दोष हैं। जैसे कि आपको प्रेत दोष लगा है, आपको पितृ दोष लगा है, नवग्रह आपको परेशान कर रहे हैं, काल सर्प दोष आपको पीड़ित कर रहा है। इन चारों दोषों के लिए हम आपको आज बताएंगे कि यदि आपकी कुंडली में यह दोष हैं तो आपको कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें आपको अपने घर में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, तुरंत ही उन्हें निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए। यह चार चीजें यदि आप अपने घर में रखते हैं तो यह दोष आप पर बहुत बुरी तरह से हावी हो जाते हैं। यह दोष आपको कभी भी जीने नहीं देते हैं। यह दोष आपको रात दिन खाए जाते हैं, पर आप समझ नहीं पाते हैं कि आपके साथ यह सब क्यों चल रहा है, क्यों आपके जीवन में इतनी परेशानियां लगातार बनी हुई हैं, क्यों आपके घर को बीमारियों ने घेर रखा है, क्यों आपके घर में इतना ज्यादा कलह कलेश हो रहा है, क्यों आपके घर में पति पत्नी में बिल्कुल नहीं बनती है। इन दोषों के कारण आपका घर बर्बाद हो रहा है। तो बंधुओं, आज की वीडियो खासकर आपकी समस्याओं को देखते हुए बनाई गई है। आपसे हमारा अनुरोध है, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। वीडियो पूरा देखना है, आधा अधूरा वीडियो आपको आधा अधूरा ज्ञान दिलाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है, विनती है कि वीडियो पूरा देख लें। वीडियो में कुछ ज्ञानवर्धक बातें आज हम आपको बताएंगे जिनके बारे में शायद आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आप नहीं जानते होंगे कि इन चीजों के घर में रहने से यह दोष और भी ज्यादा प्रबल हो जाते हैं और यह दोष व्यक्ति के पूरे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। इन दोषों के रहते कोई भी देवी देवता या फिर कोई भी शक्ति आपकी मदद नहीं कर पाती है। आप कितनी भी पूजा कर लें, यदि आपके घर में यह दोष है तो फिर आपकी कोई भी पूजा देवी देवताओं तक नहीं पहुंचेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जितने भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं, पूरी श्रद्धा भाव से कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर कर लें। हमारे जो भी भाई बहन इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। ज्यादातर लोगों की यही समस्या है। सबकी समस्या का समाधान आज इस वीडियो में लेकर हम आए हैं। तो बंधुओं, इन दोषों के चलते आप कितना भी प्रयास कर लें, कभी भी आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो पाएंगे। जहां भी आप कदम रखेंगे वहीं पर आप परेशानी में आ जाएंगे। जैसे कि आप कहीं पर अपना पैसा रुपया लगा रहे हैं तो वह पैसा रुपया 100% आपका पूरी तरह से डूब जाएगा। आपको भयंकर आर्थिक हानि होगी। यह दोष ऐसे हैं कि इनका समाधान करना बहुत ही कठिन है। हमारे ज्योतिष में इनके समाधान के उपाय तो बताए गए हैं, लेकिन बंधुओं, होता क्या है, उपाय ठीक से सही ढंग से न करने की वजह से यह दोष हमेशा आप पर हावी रहते हैं। इन दोषों के चलते आपका कोई भी काम लगता नहीं है। कितनी भी आप पूजा पाठ कर लें, लेकिन वह पूजा पाठ आपकी लगती ही नहीं है। साथ ही कुल के देवी देवता जो आपके पूर्वज हैं, जो स्वर्ग लोक पहुंच गए हैं, जो पितृ बन चुके हैं, वह भी आपसे रुष्ट रहते हैं। लेकिन यह कौन है जो आपको प्रेत बनकर परेशान करते हैं? यह वह लोग होते हैं जो अल्प आयु में मर जाते हैं। इनका आप कितना भी क्रियाकांड कर दें, लेकिन यह स्वर्ग लोक को नहीं जाते हैं, पितृलोक को नहीं जाते हैं, क्योंकि इनकी आयु पूरी नहीं हुई है। तो यह पृथ्वी लोक पर ही भटकते रहते हैं और प्रेत बनकर अपने ही घर के सदस्यों को यह परेशान करने में लग जाते हैं। और जब इनकी किसी भी तरह से कोई सुनवाई नहीं होती है, इनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता है, आपके घर में कोई ना कोई सदस्य ऐसा होगा जिसकी कुंडली में यह दोष निकल ही आता है। पितृ दोष आज के समय की एक आम समस्या है। ज्यादातर लोगों की कुंडली का विश्लेषण करने के बाद पितृ दोष, काल सर्प दोष 100% पाया जाता है। मांगलिक दोष भी कई लोगों की कुंडली में निकलता है, लेकिन मांगलिक दोष सिर्फ वैवाहिक जीवन को खराब करता है। लेकिन यह जो पितृ दोष है, यह चारों तरफ से आपके जीवन को खराब कर देते हैं। नवग्रह की स्थिति अच्छी न होने से यह दोष और भी ज्यादा आपको पीड़ित करने में लग जाते हैं। इन दोषों से छुटकारा पाने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया है। कई तांत्रिकों की आपने मदद ली है, कई दरबारों में आप भटके हैं, लेकिन आपकी समस्या ज्यों की त्यों है। आपकी समस्या का आज तक कोई समाधान नहीं निकला है। समाधान बंधुओं आपको स्वयं ही करना होगा। इन सब समस्याओं का समाधान कहीं और जाकर नहीं निकलता है। सीधी सी बात है कि
जब आपने ही समस्या खड़ी की है तो उस समस्या का समाधान आप ही के पास होगा। आप कितने भी तांत्रिकों के चक्कर काट लें, कितने भी मंदिरों के चक्कर काट लें, कहीं से भी आप किसी भी तरह का उपाय ले आए, लेकिन कोई उपाय आप पर फलित नहीं होगा। यह सब आपको ही ठीक करना होगा। तो बंधुओं, यह सब आप कैसे ठीक करेंगे? आज के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आप ही की गलतियों के कारण यह दोष आज आपके पीछे पड़ गए हैं। इस जन्म में नहीं तो पूर्व जन्म में आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जिन कारणों से आपकी कुंडली में यह दोष बनकर आए हैं। तो आपने पिछले जन्म में जो किया है वह अब आपको इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। तो बंधुओं, जब आपके ऊपर यह दोष लगे होते हैं तब आपके घर में बहुत ज्यादा कलह क्लेश होता है। आपके हर एक कार्य में बाधा आनी शुरू हो जाती है। विवाह और संतान से जुड़ी भी समस्याएं आपके जीवन में आपको परेशान करने लगती हैं। परिवार के सदस्यों पर हमेशा कलंक लगने का डर बना रहता है या कलंक लग ही जाता है। आपने देखा होगा कि आप ही के बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं। जब विवाह की बात करें तो किसी और जाति, किसी और धर्म से वह विवाह कर लेते हैं। तो जब आपके बच्चों का बुद्धि विवेक खराब चल रहा है, आपके पूरे परिवार पर इस तरह का कलंक लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका घर इन दोषों से ग्रसित है। यह दोष हमेशा समाज में आपके मान की हानि करवाते हैं। मान सम्मान आपको समाज में नहीं मिलता है। अब जैसे कि बंधुओं, आपके घर में कोई बहू बेटी है, वह इस हद तक आपकी बदनामी करवा देगी जिसके कारण आपको समाज में मुंह छुपाने की जरूरत पड़ जाएगी। घर की कोई बहू है जो आपके घर में इतना ज्यादा कलह क्लेश कर देगी या फिर आत्महत्या कर लेगी, जिस वजह से आपको कलंक लग जाता है और आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन दोषों के चलते घर में यह घटनाएं घटित होती हैं। जैसे कि घर की कोई बेटी है, वह गलत चाल चलन में पड़ जाएगी, उसके माध्यम से आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा बदनामी झेलनी पड़ेगी। इन सब दोषों के चलते आपके घर में बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। जैसे कि कोई घर का सदस्य किसी बड़े रोग से ग्रसित हो जाएगा और अंत में उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। क्योंकि बंधुओं, ज्यादातर लोगों को इन दोषों के बारे में पता नहीं चलता है। वह समझ नहीं पाते हैं कि किस कारण से उनके जीवन में इतना तांडव मचा हुआ है। जब आपके घर में मान हानि, आर्थिक हानि और जन हानि होनी शुरू हो जाती है, तब आपका दिमाग घूमता है कि हमारे घर में कोई ना कोई तो समस्या जरूर है। हमारे घर में किसी न किसी ऊपरी बाधा का दोष लगा है, कोई ना कोई प्रेत बाधा हमको परेशान कर रही है। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि यदि पितृदोष का, प्रेत दोष का, नवग्रह दोष का निवारण न किया जाए तो फिर यह 7 पीढ़ियों तक आपको परेशान करते हैं। यह दोष हमेशा 7 पीढ़ियों तक जाता है और 7 पीढ़ियों के सदस्यों को बहुत ज्यादा पीड़ित करता है। एक बार आप पितृदोष का तो निवारण कर भी सकते हैं, लेकिन यह जो प्रेत दोष है, इसका निवारण करना बहुत ही कठिन हो जाता है। प्रेत दोष किसी निवारण की वजह से समाप्त नहीं होता है, किसी उपाय से यह दोष समाप्त नहीं होता है। यदि प्रेत दोष घर में है तो आपको आध्यात्मिकता का मार्ग चुन लेना चाहिए। हनुमान जी या फिर माँ काली की शरणागति में आपको हमेशा के लिए बने रहना चाहिए, वही आपको इस दोष से बचाएंगे। वरना आपको इस दोष के चलते कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। आपके परिवार में बहुत ज्यादा समस्याएं बनी रहेंगी। अब बंधुओं, पितृदोष के बारे में हमारा गरुड़ पुराण क्या कहता है? तो गरुड़ पुराण में ऐसा बताया गया है कि कोई व्यक्ति यदि पितृदोष से, प्रेत दोष से या नवग्रह दोष से पीड़ित है तो उसके साथ उसका पूरा परिवार भी पीड़ित रहता है। यह दोष सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को परेशान नहीं करता है, बल्कि परिवार के सभी लोगों पर इसका प्रभाव पड़ता है। घर के मुखिया पर लगा पितृदोष से बाकी सदस्य भी किसी न किसी समस्या से घिरे रहते हैं। जिस परिवार में यह पितृदोष होता है उस परिवार में कभी भी किसी भी तरह की तरक्की नहीं होती है। वहां पर हमेशा कोई ना कोई ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं जिससे पूरा परिवार दुखी रहता है। अब इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आपके परिवार में किसी को संतान नहीं है, उसकी बिल्कुल भी संतान नहीं है, यदि है तो उसके पास सिर्फ एक लड़की है, लड़का नहीं है, तो ऐसे परिवार के सदस्यों को मिलकर पूरे परिवार की कुंडली जरूर दिखानी चाहिए। हर एक सदस्य को अपनी कुंडली दिखवानी चाहिए और उसमें यह देखना चाहिए कि उसमें कहीं किसी की कुंडली में पितृदोष तो नहीं है। परिवार के किसी एक सदस्य पर पितृदोष होने से पूरा परिवार मुसीबतों से घिरा रहता है, क्योंकि यह दोष होता है तो वंश को आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं। जिस घर में प्रेत दोष होता है, जैसे कि किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, तो वह कभी भी
पितृलोक को नहीं जाता है, वह यहीं पृथ्वी पर ही भटकता रहता है और वह प्रेत बन जाते हैं। और यह दोष निरंतर घर के सदस्यों को ही परेशान करता है। ऐसे लोग अपने परिवार के लोगों को ही पीड़ित करने में लग जाते हैं। तो जिन्हें प्रेत दोष लगा रहता है उस घर में बार बार आकस्मिक मृत्यु होती है। पितृ दोष और प्रेत दोष में अंतर है। आप देखेंगे जिस घर में प्रेत दोष है, प्रेत बाधा है, उस घर में अचानक से मृत्यु होनी शुरू हो जाएगी। और अगर उसका अंतिम संस्कार या तर्पण सही तरीके से नहीं किया जाता है तो उसकी आत्मा भी भटकने लगती है, उसकी आत्मा भी प्रेत बन जाती है। अब उस भटकती हुई आत्मा के कारण, उसके दुख के कारण परिवार के मुखिया को खासकर इस प्रेत दोष का भयंकर प्रकोप झेलना पड़ता है। तो बंधुओं, जिस व्यक्ति के ऊपर प्रेत दोष या पितृ दोष लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति ज्यादातर क्रोध से भरे रहते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। निराशा और अवसाद से ऐसा व्यक्ति घिरा रहता है। वंश आगे बढ़ने में समस्याएं आने लगती हैं। घर में बार बार हादसे होते रहते हैं। बहुत कोशिशों के बाद भी संतानों को सफलता नहीं मिल पाती है। घर के बाकी सदस्य को संघर्ष का सामना करना पड़ता है। वहीं महिलाएं हमेशा दुखी रहती हैं। उस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है। किसी न किसी कारण बस महिलाओं का अपमान होता है और महिलाओं को बहुत ज्यादा पीड़ित होना पड़ता है। पितृदोष घर के मुखिया की निर्णय क्षमता को भी प्रभावित करता है। जैसे घर का जो मेन मुखिया है, जो कमाने वाला है, वह कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाएगा। वह इधर उधर भटकता रहेगा और उल्टे सीधे कार्यों में अपना समय बर्बाद करेगा, अपना धन बर्बाद करेगा, जिस वजह से घर में बहुत ज्यादा परेशानियां आएंगी। तभी तो आपने देखा होगा कि परिवार का मुखिया कभी कभी इस तरह से भटक जाता है कि वह अपने परिवार के हित के बारे में नहीं सोचता है। वह इस तरह के फैसले ले लेता है जिससे कि पूरे परिवार की सुख समृद्धि और शांति में बाधा आती है। तो बंधुओं, अब बात करते हैं कि आपको अपने घर में वह कौन सी 4 चीजें नहीं रखनी है जिससे कि यह पितृदोष और ज्यादा प्रबल हो जाए और आपको पीड़ित करने लगे। यह 4 चीजें यदि आप अपने घर में रखते हैं तो आपके ऊपर यह दोष पूरी तरह से हावी हो जाता है और फिर यह दोष आपके पूरे परिवार की सुख समृद्धि को रोक देता है। तो चलिए अब ध्यान से सुनिए कि आपको अपने घर में कौन कौन सी चीजों को नहीं रखना चाहिए। तो बंधुओं, सर्वप्रथम आपको अपने घर की पूर्व दिशा को ठीक करना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व सूर्यदेव करते हैं। यह दिशा सूर्यदेव को समर्पित होती है। इस दिशा में यदि आप उल्टा सीधा सामान डालते हैं तो आपके घर में पितृदोष और भी ज्यादा आप पर हावी हो जाएगा। जैसे कि आपके घर में कोई तांबे की वस्तु है जिसका संबंध तांबे से होता है, सूर्यदेव का संबंध तांबे से माना जाता है, लाल रंग की वस्तुओं से माना जाता है। तो यदि आपने अपने घर की पूर्व दिशा में तांबे से जुड़ी हुई या फिर लाल रंग की कोई वस्तु या फिर तांबे की कोई चीज आपने घर की पूर्व दिशा में रखी है और वह आपने काफी लंबे समय से इस्तेमाल नहीं की है, अब वह वस्तु धूल उस पर जम चुकी है और वह जो तांबे की वस्तु है वह पूरी तरह से काली पड़ चुकी है, यह संकेत है कि आपके घर में पितृदोष है। तो आपको अपने घर की पूर्व दिशा को साफ सुथरा रखना है। वह जो आपके पूर्व दिशा में कबाड़ वाली चीजें रखी हैं जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें उठाकर किसी कबाड़ वाले को दे दें या फिर किसी ऐसे जरूरतमंद को दे दें जिससे कि आपके घर से यह दोष समाप्त हो जाए। क्योंकि सूर्य, राहु और शनि की स्थिति से ही पितृदोष या प्रेत दोष बनता है। तो अपने घर की पूर्व दिशा पर ध्यान दें, वहां पर कोई भी सूर्य से जुड़ा हुआ सामान न रखें। तो बंधुओं, यदि प्रेत दोष, पितृदोष से आपको मुक्ति चाहिए तो आपको अपनी कुंडली में या फिर अपने घर में सूर्य की स्थिति को बहुत ज्यादा मजबूत करना है। ध्यान दें किसी भी तरह से आपका सूर्य खराब ना हो। परिवार में सूर्य का संबंध पिता से होता है, पिता से और पूर्वजों से। तभी तो पितृ पक्ष में सूर्य को अर्घ दिया जाता है, सूर्य को जल दिया जाता है अपने पितरों के निमित्त। तो बंधुओं, इस तरह की स्थिति का तुरंत सुधार करें। और एक चीज बंधुओं, हमारे पूजा घर में भी तांबे के ही बर्तन रहते हैं। तो पूजा घर में जो तांबे के बर्तन चल रहे हैं उन्हें ध्यान से देखें। कोई भी बर्तन चटका हुआ, पचका हुआ या फिर किसी भी तरह से उनमें धूल मिट्टी तो नहीं लगी है।
है वह बर्तन काले तो नहीं है। आप जैसे कि पूजा घर में आरती रखते हैं, प्लेट रखते हैं, लोटा रखते हैं, तो देखें वह एकदम चमचमाता हुआ रहना चाहिए, उस पर बिल्कुल भी कालिप नहीं लगनी चाहिए। कहते हैं घर में तांबे की वस्तुओं को यदि आप चमचमाता हुआ साफ सुथरा रखते हैं तो फिर आपकी पूजा पाठ भी देवी देवताओं को अच्छे से समर्पित होती है, वह आपकी पूजा से प्रसन्न होते हैं, साथ ही सूर आपका बहुत मजबूत हो जाता है। अपने घर के किसी एक गमले में गेहूं बोकर रखें। घर में गेहूं बोते रहने से घर का सूर हमेशा अच्छा रहता है, परिवार के सदस्यों का सूर अच्छा होने लगता है। यदि किसी का सूर खराब है तो वह भी धीरे धीरे सुधरने लगता है, तो इस बात पर पूर्णतः ध्यान दें। पूजा घर में तांबे के जो बर्तन हैं उन्हें साफ सुथरा रखें। साथ ही रविवार के दिन केसरिया रंग के वस्त्रों को धारण करके सूर्यदेव को, जैसे कि सूर्य उगता है सुबह, सूर्यदेव को काले तिल डालकर जल अर्पित करें। इस उपाय को आप निरंतर करते रहें, इस क्रिया को आप बिल्कुल न रोकें। यदि आपको पता चल चुका है कि आपकी कुंडली में यह दोष है तो आपको इन उपायों को कभी नहीं रोकना चाहिए। यह नियम यदि आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आपको यह दोष कभी भी पीड़ित नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे यह दोष समाप्त हो जाएगा, आपके पितृ पूर्वज जो हैं वह आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। बंधुओं, जैसे कि हमारे माता पिता होते हैं, जब हम उन्हें मना लेते हैं, जब हम उनके सामने अपनी गलती मान लेते हैं तो वह हमसे तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसी तरह से हमारे पितृ पूर्वज भी हैं जो विचलित हैं, जो रूठे हैं, जो प्रेत बन चुके हैं, वह भी धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को एक मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण कर लेना चाहिए। आपको पता चल गया कि आपकी कुंडली में प्रेत दोष है, पितृ दोष है, या फिर किसी ग्रह से आपको बहुत परेशानी हो रही है, तो आपको एक मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण कर लेना चाहिए। यह रुद्राक्ष आप शिवलिंग पर समर्पित करके भगवान शिव को चढ़ा दें। यह रुद्राक्ष फिर उसके बाद आप भगवान शिव के शिवलिंग के सामने ही बैठकर महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए यह रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर लें। इससे भी आपको इस दोष में कमी नजर आएगी। परिवार के बड़ों का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें, जो भी आपके पिता तुल्य हैं, आपके चाचा बाबा या ताऊ जो भी आपके परिवार में है, सभी का सम्मान करें, सबके लिए भावनाएं अच्छी रखें। फिर आप देखेंगे कि यह दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। बंधुओं, हमने जैसा कि वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताया था, यह दोष आपकी ही गलतियों के कारण आपकी कुंडली में आया है, आपके घर में आया है। इसका सुधार सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। कोई भी तांत्रिक, कोई भी मंदिर या फिर कोई भी दरबार में जाने से आपको इसका समाधान नहीं मिलेगा। बात करें राहु की। जी हाँ, राहु की स्थिति भी आपकी कुंडली में, आपके घर में अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि राहु का संबंध दक्षिण पश्चिम दिशा से होता है, नेतृत्व कोण से होता है, तो आपको अपने घर की इस दिशा को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। यहाँ पर राहु से जुड़ा हुआ कोई सामान नहीं रहना चाहिए, जैसे कि शराब की कोई बोतल, जैसे कि कोई खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या फिर कोई सही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यदि आपने इस दिशा में लगा रखा है तो उसे तुरंत ही निकाल कर बाहर कर दें। वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान न रखें। ऐसा करने से राहु को और भी ज्यादा आप एक्टिव कर देंगे। राहु के दुष्प्रभाव आपको अपने जीवन में बहुत ज्यादा झेलने पड़ेंगे। यदि यह दोष है तब तो आपकी कुंडली में यह दोष यदि बन गया है तब तो आपके जीवन में भयंकर परेशानियां आने लगेंगी। परेशानियां कैसी आएंगी? आपके घर में बीमारियां बहुत आएंगी। घर के किसी एक सदस्य को कैंसर हो जाएगा। ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां आपके परिवार को पीड़ित करने लगेंगी। तो राहु से जुड़ा हुआ कोई भी सामान इस दिशा में न रखें। यदि वह सामान खराब है तब भी न रखें। यदि वह सामान सही है फिर भी आपको इस दिशा में नहीं रखना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में यह दोष है तो आपको सावधान रहना चाहिए। आपको अपने घर को पूरी तरह से निरीक्षण जरूर करना चाहिए। इन ग्रहों से जुड़ी हुई दिशाओं को एकदम साफ सुथरा आपको रखना चाहिए। आप इस दिशा में काली सरसों एक कांच के बर्तन में भरकर यदि रख देंगे तो आपका राहु अच्छा होने लगेगा। परिवार के सदस्यों का राहु ग्रह सुधरने लगेगा। परिवार के सदस्यों को राहु से कभी भी कोई हानि नहीं होगी। साथ ही परिवार में तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। और हाँ, एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। घर की दक्षिण पश्चिम दिशा यानी कि यह राहु केतु की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में आपको गलती से भी तिजोरी नहीं रखनी चाहिए। इस दिशा में यदि आप तिजोरी रख देते हैं तो फिर आपको भयंकर हानि होती है। आपके घर में धन बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। कितना भी आप प्रयास कर लें, आपके घर का जो रुपया पैसा है वह गलत कार्यों में ही लगता रहेगा। तो इस दिशा में तिजोरी न रखें। साथ ही सोने चांदी के आभूषण भी उस तिजोरी में न रखें। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है।
और ना ही इस दिशा में पूजा स्थल बनाएं और ना ही इस दिशा में तुलसी का पौधा रखें। इन सब बातों का बहुत ज्यादा ध्यान दें। यदि आप इस स्थान पर पूजा घर बना देते हैं तो आपके परिवार में बहुत ज्यादा कलह कलेश हो सकता है। साथ ही पूजा का वैसा परिणाम आपको नहीं मिलेगा जैसा कि आपको मिलना चाहिए। तो इस दिशा को हमेशा खाली रखना ही सही है। इस दिशा को ना तो आपको गंदा रखना है और ना ही इस दिशा में कोई शुभ कार्य करना है। साथ ही कई भाई बंधु इस तरह की गलती कर देते हैं कि इस दिशा में टॉयलेट बना देते हैं। घर की जो दक्षिण पश्चिम दिशा होती है इसमें कभी भी टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। अगर आप इस दिशा में टॉयलेट बनाते हैं तो आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर टॉयलेट बनाने से घर में दरिद्रता का हमेशा के लिए वास हो जाता है। इस दिशा में आप मशीनें रख सकते हैं, टीवी रख सकते हैं, खेल कूद का सामान रख सकते हैं, घर के मुखिया का कमरा आदि भी आप बना सकते हैं। इन चीजों को दक्षिण पश्चिम दिशा में रखने से आपको काफी लाभ होगा। अब उपायों को ध्यान से सुने। यदि आपके कार्यों में बार बार बाधा आ रही है तो आप किसी भी काम को करने जा रहे हैं, एक समी पत्र तोड़ें और भगवान शिव को अर्पित करें। फिर वह समी पत्र अपनी जेब में रखकर घर से बाहर चले जाएं। भगवान शिव का नाम लेते हुए, ध्यान करते हुए घर से बाहर चले जाएं। आपका कार्य 100% बन जाएगा। आपका कार्य आपके हक में होगा और आपको उस कार्य से लाभ होगा। घर में यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, बीमारियों से ग्रसित रहता है, तो घर की महिलाओं को चाहिए कि अपनी रसोई घर में एक लोटा जल जरूर भर कर रखें। वह लोटा तांबे का होना चाहिए। रसोई घर में रख दे भर के और सुबह उठते ही अपने पितृ पूर्वजों और अष्ट लक्ष्मी का नाम लेते हुए अपने घर की दहलीज पर उस जल से सिंचन कर दें। ऐसा करने से घर में जितने भी दोष होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। साथ ही पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। साथ ही जिन लोगों के जीवन में यह समस्या चल रही है कि उन्हें व्यवसाय मिलता है, तुरंत ही व्यवसाय छूट जाता है, जैसे कि आप कहीं नौकरी करते थे तो वहां पर ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं, आपका काम तुरंत ही छूट जाता है। ऐसे लोगों को एक उपाय जरूर करना चाहिए। तो उपाय ध्यान से सुने। तो ऐसे लोगों को एक काम करना चाहिए। एक बड़ा सा बेदाग पीला नींबू ले लें, उसमें कोई दाग नहीं होना चाहिए, उसके 4 भाग कर लें और आपको यह शनिवार के दिन करना है। ले जाकर इन चारों भागों को, जो आपने नींबू के 4 टुकड़े किए हैं, इन चारों टुकड़ों को चौराहे पे जाकर चारों दिशाओं की ओर फेंक देना है। इससे आपके घर में जो काम का अभाव है, जो आपके काम में बाधा आती है, आप एक जगह टिककर काम नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप स्थायी रूप से काम करने लगेंगे। जहां पर आप काम कर रहे हैं वहीं से आपको अच्छा आर्थिक लाभ होने लगेगा। आपको बार बार काम के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो बंधुओं, विचार यदि अच्छा लगा है, वीडियो में जो भी सुझाव हमने आपको दिए हैं, जो भी संकेत आपको बताए हैं, उन सब समस्याओं से यदि आपको छुटकारा मिलता है, हमारी बात समझ में आती है, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।